हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। टीजीटी पीजीटी 2022 के ऑनलाइन आवेदन में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न है और यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने गलती भी कर दी है। लगातार मैं कमेंट आप लोगों के पढ़ रहा हूँ और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर गलती से बीएड वाले सेक्शन में नो हो गया है या जो दूसरे ऑप्शन हैं यहाँ पर नो हो गया है, जबकि उनके पास ये एलिजिबिलिटी है। तो अब आगे क्या करना पड़ेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या फ़र्क है, इस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना, बेस्ट बुक फॉर टीजीटी पीजीटी आ गई है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन की टीजीटी पीजीटी हिंदी, कला, गणित, इसी के साथ साथ इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की बुक्स अवेलेबल हो गई हैं। ये बुक्स हैं सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट की। तो जल्दी से जल्दी आप ये किताबें खरीद लीजिए। नज़दीकी स्टोर्स पर ये बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं। जल्द ही ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश इन बुक्स में कर दिया गया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपनी तैयारी टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट कर दीजिए। ये है दोस्तों टीजीटी 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। 3 जुलाई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर 11.6 में आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन आप करते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त हो जाएंगे। तो टीजीटी पीजीटी में ऑनलाइन करेक्शन का कोई भी मौका नहीं है। आप अपने फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते। यदि कोई भी गलती आपसे हो गई है और आप उसको सही करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है कि आपको दोबारा से अपना फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा और कोई चारा यहाँ पर नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपने अपने फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती कर दी है और उसके लिए एफिडेविट से काम चल सकता है तो फिर आप अपने फॉर्म को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपने बड़ी गलती कर दी है या फिर आप छोटी भी गलती को सुधारना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपना दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं और आपको दोबारा से अपने फ़ी की पेमेंट करनी होगी। तो यदि दोबारा से पेमेंट करने में कोई इशू ना हो तो आप अपना दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि फॉर्म में गलती हो गई तो आप कैसे इसे सही कर सकते हैं और इसके लिए क्या ऑप्शन है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर फॉर्म को खोल दिया है और आपको शुरुआत में कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी हैं। उसके बाद आपको अपना एकेडमिक डिटेल जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन भरनी है। उसके बाद आ जाता है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। अब इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना ही होना चाहिए, इसके बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर टीजीटी मैथ्स का फॉर्म खोला हुआ है, यहाँ पर मांग रहा है बीएससी मैथमेटिक्स से। इसके लिए आपको यहाँ पर यस करना ही होगा। आप यहाँ पर यस करेंगे तभी आप आगे ये जो डिटेल्स हैं इस पर क्लिक कर पाएंगे और अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। यदि आप यहाँ पर नो कर देते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, तो ये जितने भी ऑप्शन हैं कहीं पर ये क्लिक ही नहीं होगा। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर दोस्तों आपको यस करना ही होता है और यहाँ पर छात्रों से गलती नहीं हो रही है क्योंकि नो करके आप अपना फॉर्म भर ही नहीं सकते। ऐसे ही यहाँ पर बीएड के बारे में बताया गया है कि आपके पास बीएड होना ही चाहिए है, तो आप यहाँ पर यस करिए और आप अपने बीएड की डिटेल्स यहाँ पर फिल करिए, फॉर्म को आगे भरिए। यदि आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके इक्विवेलेंट भी चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसके इक्विवेलेंट है। तो बीएड के इक्विवेलेंट एलटी डिग्री या फिर एलटी डिप्लोमा है। यदि आपके पास ये है तो आप इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर तो आपको यस करना ही होगा। और यदि आपके पास बीएड ही है तो आप इक्विवेलेंट पर क्लिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया यदि आपके पास वो सीधे सीधे है, आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करिए, ये डिटेल्स फिल कर दीजिए। आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। यदि आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है, जैसे कि बीएससी मैथमेटिक्स आपके पास नहीं है, तब आप इक्विवेलेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इक्विवेलेंट में आएगा बीए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो ये भी टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल है, तब जाकर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये भी चीज़ आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बीएड मांगा जा रहा है तो आपको इसके लिए यस करना है। और यदि आपके पास बीएड नहीं है, एलटी है,
तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर LT पर क्लिक करेंगे और तब यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। इतनी चीज़ें आप समझ गए और ये ज़रूरी हैं, इसके बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन होता है प्रेफरेंस के लिए, उसके नाम में ही है प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन। जब आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फ़ी पेमेंट कर देंगे, तब जाकर आपसे प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन पूछी जा रही है। चूँकि वो लास्ट में है, उस समय तक फॉर्म भरते भरते छात्र ध्यान नहीं दे पाता है, थक जाता है और वहीं पर गलती होती है। कई बार साइबर कैफ़े वाले वहाँ पर गलती करवा दे रहे हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन में हैं। यहाँ पर पहला ये कह रहा है कि आपके पास बीएड अथवा LT दोनों में से कोई भी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे यस कर देंगे। यदि आप प्रेफरेंशियल में यस करते हैं तो आपको उसका प्रेफरेंस मिलेगा, उसका वरीयता मिलेगा। यदि आप यहाँ पर नो कर देते हैं और आपके पास वो चीज़ है तो भी आपको उसकी वरीयता नहीं दी जाएगी। सेकेंड नंबर पर एमएड है। यदि एमएड आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो ऐसे ही नो छोड़ देंगे। तीसरा यहाँ पर है DPhil या PhD, इसके लिए भी यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। तो प्रेफरेंशियल ज़रूरी नहीं होता है। यदि आपके पास ये चीज़ें हैं तो इसका आपको प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं है तो आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। हालांकि TGT के लिए बीएड तो मांगा ही जाता है 3 विषयों को छोड़कर, कला, शारीरिक शिक्षा और संगीत। तो यहाँ पर दोस्तों जो अभ्यर्थी मान लीजिए TGT मैथ से आवेदन कर रहे हैं, उनके पास बीएड होगा ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ये ऑप्शन पूछना ही नहीं चाहिए, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर पहले से यस होना चाहिए, या फिर जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं उनको यहाँ पर यस कर देना चाहिए क्योंकि उनके पास बीएड है ही है। लेकिन ऐसे भी छात्र यहाँ पर गलती से नो कर दे रहे हैं। इस कंडीशन में भी उन्हें बीएड की वरीयता नहीं दी जाएगी, जबकि ये गलती चयन बोर्ड की है। क्योंकि TGT आर्ट वालों के लिए तो ठीक है, क्योंकि उनका बीएड जरूरी नहीं था, वो यहाँ पर यस करेंगे तो उनको उसकी वरीयता आप दे देंगे। लेकिन TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबके लिए बीएड चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर उनके लिए ऑटोमेटिक यस हो जाना चाहिए जैसे ही हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं। फिलहाल जो चीज़ें नहीं हैं उस पर डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में बीएड की वरीयता आपको नहीं दी जाएगी। उसी तरह से एमएड है, उसी तरह से आपका PhD है। अब TGT में कोई खास प्रेफरेंस का लाभ भी नहीं मिलने वाला है, लाभ मिलेगा PGT में। ये है दोस्तों PGT 2022 का नोटिफिकेशन। अभी मैं TGT पर भी बात करूंगा कि इसके लिए क्यों प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहा है। पहले हम लोग PGT का देखते हैं क्योंकि यहाँ पर लाभ ज़्यादा होने वाला है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर चयन की प्रक्रिया में। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल 500 नंबरों पर आपका चयन होगा और इसके लिए 425 की लिखित परीक्षा होगी, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा और ये जो 25 नंबर हैं ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन से ही दिए जाएंगे। तो PGT में 25 नंबर यहाँ पर रखा गया है और ये 25 नंबर कैसे कैसे मिलेगा उसके बारे में जानकारी यहाँ पर है। डॉक्टरेट उपाधि वालों को 2%, यानी 500 का 2%, यानी कि 10 नंबर। तो यदि आपने डॉक्टरेट कर रखा है और आपने प्रेफरेंशियल में नो कर दिया तो आपको यहाँ से 10 नंबर नहीं मिलेंगे। जहाँ चयन एक एक नंबर पर आधा नंबर पर होता है, पॉइंट में सिलेक्शन होता है, वहाँ पर आपको सीधे सीधे 10 नंबरों का नुकसान होगा। वहीं पर देखिए यहाँ पर एमएड के बारे में लिखा गया है, इसके लिए भी 2% है, 10 नंबर है। तो यदि आपने एमएड किया है और नो कर दिया है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको ये जो 2% का लाभ है वो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 3rd नंबर पर है बीएड। जिन्होंने बीएड किया है उसका उन्हें 1% मिलेगा, लेकिन यदि आपने एमएड में 2% का लाभ ले लिया है तो बीएड के अलग से फिर 5 नंबर नहीं दिया जाएगा। और राज्य स्तरीय टीम के लिए भी 1% रखा गया है, लेकिन टोटल जो मैक्सिमम भारांक आपको मिलेगा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर वो 25 नंबर का है। तो PGT में यदि आपने गलती की है तो आपको दोस्तों एक नया फॉर्म भर लेना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि इसके लिए आपको सीधे सीधे नंबर दिए जा रहे हैं। वहीं पर बात करें TGT के लिए तो TGT की चयन प्रक्रिया हम लोग एक बार देख लेते हैं। TGT में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से एक लिखित परीक्षा के आधार पर है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका पेपर होगा वो आपका पेपर ही 500 नंबरों का होगा। टोटल आपका लिखित परीक्षा होता है, 125 सवाल आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबरों का होगा। तो यहाँ पर ना कोई इंटरव्यू होता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा भारांक दिया जाता है। TGT में यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप चाहें तो इसे
वैसे ही छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। और यदि आप गलती को सुधारना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी एक फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। अब टीजीटी में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन तब काम आएगा जब आपके जो नंबर हैं वो मैच हो जाएंगे किसी दूसरे छात्र से। मान लीजिए कि सेम नंबर 2 छात्रों ने पाया है, तो जिसके पास बीएड होगा या फिर जिसके पास एमएड होगा या पीएचडी वगैरह होगा, जिन्होंने अपने प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में उसे यस किया होगा, तो उनको उसका लाभ उस कंडीशन में मिलेगा। क्योंकि सारी चीज़ें आप ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही रिज़ल्ट बनता है, तो इसमें कोई वहाँ पर बैठ कर देखता नहीं है कि आपने टीजीटी हिंदी में एक जगह बीएड के लिए यस किया है और एक जगह प्रेफरेंशियल में आपने बीएड को नो कर दिया है। प्रेफरेंशियल में नो है तो सॉफ्टवेयर आपका वहाँ से प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बीएड का नहीं उठाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। बस एक लास्ट चीज़ मुझको और बतानी है, जैसे कि मान लीजिए एमएड का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एमएड किया है लेकिन आप यहाँ पर नो कर दिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको इसका प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका उलट करें, आपने एमएड नहीं किया है उसके बावजूद आपने यहाँ पर यस किया है, आपने बीएड नहीं किया है उसके बावजूद आपने यहाँ पर यस किया है, आपने पीएचडी नहीं किया है उसके बावजूद यहाँ पर यस किया है, तो ये एक बड़ी गलती होगी और सॉफ्टवेयर तो आपका प्रेफरेंस यहाँ से उठा लेगा और स्पेशली पीजीटी में आपको इसका वो नंबर भी दे देगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास इसका प्रूफ होगा नहीं, आपके पास इसका सर्टिफिकेट होगा नहीं और आप वहाँ पर फंस जाएंगे और आप चयन प्रक्रिया से बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आवेदन में दिया था। चीज़ें मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई और आपके सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और नोटिस वगैरह शेयर की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।